हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विजार्ड BAU। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आए हैं और एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन आई है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की ओर से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इस कोरोना पेंडेमिक के चलते ICAR ऑल इंडिया PG इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी डिले हो रहा है और अभी तक उसका कोई एक स्पेसिफिक डेट या पर्टिकुलर डेट नहीं आ पाया है कि किस डेट पे एग्ज़ाम होगा। उस समय के बीच जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर और राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की तरफ से बहुत ही शानदार अपडेट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एडमिशन नोटिस इन मास्टर्स एंड PhD प्रोग्राम, जो कि ऑनलाइन मोड होगी। PG की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट 17 अगस्त 2020 को रखी गई है और अगर PhD की बात करें तो 14 सितंबर 2020 रखी गई है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से ज़रूर करें ताकि हमारा अपडेट आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की और उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट की। तो सबसे पहली बात, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू मास्टर्स एंड PhD डिग्री प्रोग्राम ऑफ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एंड राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। सबसे पहले इसका जो डेट यानी कि फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 14 जुलाई 2020 से लेकर 30 जुलाई 2020 तक चलेगी, यानी कि इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है। आप लिंक पे जाके इसको जल्द से जल्द फिल कर दें। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके इसको फिल कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, तो जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसका 810 रुपये प्लस एप्लीकेशन फ़ी फॉर JN की भी 300 रुपये, यानी कि टोटल 1100 रुपये आपको पे करने होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में करेक्शन की भी डेट्स दी गई हैं। यहाँ पे करेक्शन अगर हुई तो 2 अगस्त 2020 तक उसका डेट आ जाएगा करेक्शन का, और एडमिट कार्ड, टेस्ट सेंटर और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपका 10 अगस्त 2020 तक आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ बात करते हैं अगर रिजल्ट की, तो 22 अगस्त 2020 को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा MP ऑनलाइन लिमिटेड के द्वारा, और अगर आप इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो 29/8/2020 को उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर लिखा गया है तो स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे लिखा गया, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज एक्रीडेटेड बाय ICAR आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कि ICAR से एक्रीडेटेड हैं उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू प्राइवेट कॉलेज नॉन एक्रीडेटेड बाय ICAR बट एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी एक्रीडिएटेड बाय ICAR आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखा जाए इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं और वो कॉलेज ICAR से एक्रेडिटेशन नहीं प्राप्त है उसको, लेकिन जो जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में है वो आता है कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी ICAR के एक्रेडिटेशन में है, लेकिन फिर भी वो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि वो अप्लाई नहीं कर सकता इस फॉर्म में।
तो ये बहुत बड़ी अपडेट है देखा जाए तो। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई उसमें बताया गया है कि एमएससी इन एग्रीकल्चर यानी कि डिफरेंट कोर्स या एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जितने भी कोर्स हैं सब में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 6 OGPA होनी चाहिए। और उसी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और फॉरेस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, तो वहाँ फॉरेस्ट्री में भी सेम एलिजिबिलिटी है, यानी कि मिनिमम 6 OGPA इन BSc AG, BSc फॉरेस्ट्री और BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जितने भी PG कोर्स में अप्लाई करेंगे उसके सेम सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप MBA में भी अगर देखा जाए तो सेम क्वालिफिकेशन और सेम एलिजिबिलिटी है 6 OGPA इन UG। और जो MBA यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जो अप्लाई कर सकते हैं वो उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BVSc, BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc इन एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योर, BBA इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस, BFSc, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी और BSc इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो JNKB की तरफ से जो लिस्ट जारी किया गया है, JNKB के अंडर जितने भी कॉलेजेज आते हैं उसके जो सब कैंपसेस हैं, टोटल सीट्स की यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो सबसे पहले बात की जाए तो MSc इन एग्रीकल्चर और PhD की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एग्रोनॉमी में यहाँ पे F और P के द्वारा डिनोट किया गया है। यानी कि F जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो आप अच्छे मार्क्स ला के इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो रेट फिक्स किया गया है उस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होगा। और एक है P, यानी कि आप पेमेंट करके भी यहाँ से कुछ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप पे करके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे क्वांटिटी और में यहाँ पे सीट्स हैं। एग्रोनॉमी की बात की जाए तो 10 हैं जबलपुर में और 6 पेमेंट सीट हैं। रेवा में 5 फ्री सीट्स हैं और 5 पेमेंट सीट हैं। टीकमगढ़ की बात की जाए तो 3 और 3। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो 16 फ्री ऑफ कॉस्ट सीट हैं और 16 पेमेंट सीट हैं। इंटोमोलॉजी में 10 हैं और 8 हैं। और रेवा की बात की जाए तो 2-2 हैं। टीकमगढ़ में भी 2-2 के रेशियो में है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में देखा जाए तो जबलपुर में 10 और 6 हैं, 10 और 10 है, सॉरी। रेवा में 6 और 6 हैं। टीकमगढ़ में भी 3 और 3 के हिसाब से दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे 120 जबलपुर में है फ्री ऑफ कॉस्ट के सीट्स। पेमेंट सीट की बात की जाए तो 104 है। रेवा में 24 है। टीकमगढ़ में 10 और 10 हैं। MBA में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 135 है जबलपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट के, और पेमेंट सीट 119। रेवा में अगर बात की जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट के 24 सीट्स हैं, पेमेंट सीट्स 24। और टीकमगढ़ की बात की जाए तो 10 फ्री ऑफ कॉस्ट सीट एंड 10 पेमेंट सीट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर बात की जाए एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो 18 सीट्स हैं जबलपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट के, और जो पेमेंट सीट है वो भी 18 है। तो वहीं अगर बात करते हैं राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की, तो वहाँ पर भी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन OGPA रखा गया है वो 6 OGPA ही रखा गया है। यानी कि दोनों कॉलेज का, दोनों यूनिवर्सिटी का सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो क्राइटेरिया है मिनिमम OGPA का वो सेम है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, जो कि RVSK VVY के अंडर, जो कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिफरेंट कॉलेजेज हैं जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा और मंदसौर। तो यहाँ पर अगर बात की जाए एग्रोनॉमी की तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट और पेमेंट सीट। तो टोटल एग्रोनॉमी में जो सीट्स हैं वो 36 हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 24 हैं, इंटोमोलॉजी में अगर बात की जाए तो 36 हैं, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में 36 हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 36 हैं, पैथोलॉजी की बात की जाए तो 44 हैं,
सॉइल साइंस में 36 हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में 8 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में 4 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 260 यहाँ पे देखा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए एमएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यानी कि एमएससी हॉर्टिकल्चर, तो वहाँ पे डिफरेंट जो कोर्सेस हैं यानी कि फ्रूट साइंस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 24 हैं, वेजिटेबल साइंस में 48 हैं, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर में 12 है, प्लांटेशन स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की अगर बात की जाए तो 12 है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात अगर की जाए तो 96 सीट यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में पीजी करने के लिए है। और अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखा जाए तो 356 सीट्स टोटल हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है देखा जाए तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 356 सीट अपने में एक बहुत ज़्यादा सीट्स है एग्रीकल्चर फील्ड में अगर बात की जाए तो, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 40, 30, 35 सीट्स ही जारी करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो उससे 10 गुना यानी कि 356 सीट एक एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे निकाल रही है। तो एक अच्छा यहाँ पे स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी ICAR का कोई गाइडलाइन आया नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आप इस सीट को अपने लिए ब्लॉक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। तो यहाँ पे जो एज एंड नेशनलिटी की बात की गई है, यहाँ पे इंडियन नेशनल्स हैविंग एज नॉट बिलो 19 ईयर्स आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, यानी कि पूरे इंडिया से स्टूडेंट यहाँ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 19 ईयर्स है। उसी के साथ कैंडिडेट्स passed in the final examination of their bachelor degree in the concerned field under 10 यानी कि 10th पास +2 12th और 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि जो BSc AG आपने किया वो 4 साल की होनी चाहिए। एज पर द सिलेबस अप्रूव्ड बाय 4th डीन और 5th डीन कमिटी ऑफ ICAR एंड हिज कॉलेज बी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज बाय ICAR और अदर यूनिवर्सिटीज एक्रेडिटेड बाय ICAR विल बी एलिजिबल। यहाँ पे और एक बात दी गई, सर्टिफिकेट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्टूडेंट बिलोंगिंग टू प्राइवेट कॉलेज नॉट एक्रेडिटेड बाय ICAR बट एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड आर ICAR बाय आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि वो बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जो कॉलेज ICAR से एक्रेडिटेशन नहीं है, खाली यूनिवर्सिटी है, तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे द कैंडिडेट्स अंडर ईच कैटेगरी विल बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑनलाइन इंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म को फिल करने के लिए आप दिए हुए लिंक यानी कि www.jnkvv.org या फिर www.rbskvv.net या फिर kvv.mponline.gov पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द कीजिए, देर ना कीजिए, फॉर्म को अप्लाई कीजिए और हो सके तो अपना सीट ब्लॉक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडे।